क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो आज हम लोग अपनी मॉडरेशन मीडिएशन और उसके रिलेटेड जितने पॉसिबल मॉडल्स हैं जो वाइडली यूज़ होते हैं हम उनको कवर करेंगे। और इसी के साथ हमारा एस पी एस एस का जो कोर्स सेशन है वो वाइंड अप हो जाएगा। जाहिर बात है कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं। एस पी एस एस बहुत वास्ट जो है वो सॉफ्टवेयर है और हमने सारी चीज़ें कवर नहीं की। लेकिन जितनी मैक्सिमम या मोस्टली यूज़ होती हैं चीज़ें हमने उतनी कवर कर ली। सो सबसे पहले आज हम चलते हैं मॉडरेशन की तरफ। मॉडरेशन क्या होता है? यानी अगर आपका आईवी आपके डीवी पे इफेक्ट डाल रहा है तो एक ऐसा वेरिएबल जो आईवी का इम्पैक्ट डीवी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में इन्हेंस करे उसको हम मॉडरेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मॉडरेशन आपको प्रूव करने के लिए या मिटिगेशन या आज हमने जितना भी काम करना है एंड्रयू फेस की एक्सटेंशन रिक्वायर है। तो आप यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देख लें कि हाउ टू डाउनलोड एंड्रयू फेस एक्सटेंशन इन एस पी एस एस, तो वो वीडियो फॉलो कर लें और वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। तो हम वहाँ से शुरू करें जब हमारे पास एस पी एस की सिस में एक्सटेंशन डाउनलोड है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एनालाइज पे गए, रिग्रेशन पे, एंड्रयू फेस। ठीक है। अब मेरे पास मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ कि हम लोगों ने मॉडरेशन चेक करनी है कि रिस्क मैनेजमेंट का इम्पैक्ट फर्म परफॉर्मेंस पे, और इसमें मॉडरेशन है पॉलिटिकल इंटरवेंशन की। तो एक्स क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो आ गया रिस्क मैनेजमेंट, फर्म परफॉर्मेंस वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और पॉलिटिकल इंटरवेंशन मैंने अपना ले लिया मॉडरेटर, और ये आपने मॉडरेटर यहाँ डालना है। ठीक है। जब सिंपल मॉडरेशन होना तो उसमें हम लोग मॉडल नंबर लगाते हैं 1। वैसे ये 92 मॉडल्स हैं लेकिन हम लोग मॉडल नंबर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। और लॉन्ग वेरिएबल्स नेम तब सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन के, फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल का नाम बहुत लंबा हो। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये वाला रखता हूँ। ठीक है। अब इस वेरिएबल का नाम बहुत लंबा है तो मैं इसको 7 चेक करूंगा। लेकिन यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल के जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके नाम बहुत छोटे हैं और ये ओके है। तो हम लोगों ने ओके किया। अच्छा, अब ये मॉडल रन होने में ना टाइम लेता है। ठीक है। तो आपने जो है वो मॉडल जो हम रन कर रहे हैं, और जब जैसे ही इसकी आएगी तो हम लोग उसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। अच्छा, जब हमारे पास ये मॉडल की वो आई है तो इसमें आप देख लें कि वो बता रहा है सैंपल साइज 380 है। ठीक है। और उसमें आपकी ये मॉडरेशन का जिससे आपने इंटरप्रिटेशन देखनी है। सो पी वैल्यू 0.05 से कम है, सो देर इज द इफेक्ट। ठीक है। एफ टेस्ट भी आपको बता रहा है कि जी मॉडल जो है वो गुड फिट है। आर स्क्र चेंज बता रहा है कि जी इतने परसेंट चेंज आया। अब पॉजिटिव मॉडरेशन है कि नेगेटिव मॉडरेशन है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये वाला देख के। ठीक है। अब पी आई की पर्सनल जो इफेक्ट है, पर्सनल इफेक्ट, ठीक है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव इफेक्ट है 52.2% और पी वैल्यू भी 0.05 से कम है। लेकिन जब मॉडरेशन होती है ना तो हम ये इंटरेक्शन टर्म देखते हैं। ये बात याद रखनी है। जब भी हम लोग देखते हैं तो इंटरेक्शन टर्म देखते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो इंटरेक्शन टर्म बता रहा है कि जी उसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव का 0.013 यानी 1.3% पॉजिटिव इफेक्ट है, जिसकी पी वैल्यू कितनी है 0.05 से कम है। ठीक है। तो ये आपका जो है वो मॉडरेशन के इंटरप्रिटेशन होगी। ये तो था सिंपल मॉडरेशन। अगर हमने करना हो सिंपल मिडिएशन, मिडिएशन क्या होता है कि आईवी का इफेक्ट एक वेरिएबल से पास ऑन होके डीवी पे जा रहा है, तो वो जो बीच में मिडिएट आता है ना उसको मिडिएटर कहते हैं, क्योंकि वो मिड में होता है तो वो मिडिएटर है। तो अब मिडिएटर के लिए आपने क्या करना है, इसको करेंगे इधर मैनेज। मैंने कहा जी रिस्क मैनेजमेंट का इफेक्ट फर्म परफॉर्मेंस पे मैनेजरियल ऑटोनॉमी के वे से जा रहे हैं, वो मैनेजरियल ऑटोनॉमी उसको मिटिगेट करिए। तो ये मिटिगेटर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो आपने उधर डालना है। और मिटिगेटर जो है वो आपने यहाँ पुट कर दिया। मिटिगेशन जब सिंपल मिटिगेशन हो तो मॉडल नंबर 4 लगता है, ये आपने बात याद रखनी है। और कुछ भी नहीं करना। ओके है। अब मॉडल रन होने में थोड़ा सा वो ही टाइम लेगा, तो जब होता है तो फिर हम आगे इसको फर्दर देखते हैं। अच्छा, जब हमारे पास अब वो मॉडल के आंसर आए हैं, फिर वही सैंपल साइज 380 है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखना होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। आपने एक बात याद रखनी है, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हो मिडिगेशन के अंदर तो वो पार्शियल मिडिगेशन होती है। लेकिन अगर खाली इनडायरेक्ट इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो
होती है सिग्निफिकेंट मिटिगेशन, ठीक है। लेकिन इस केस में अब हमें कैसे पता लग जाएगा कि ये खाली डायरेक्ट है या खाली इनडायरेक्ट है या दोनों है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट इफेक्ट, पी वैल्यू 0.05 से कम है, इसका मतलब डायरेक्ट इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और कितना डायरेक्ट इफेक्ट है? 28.42%, ठीक हो गया। और इनडायरेक्ट इफेक्ट में हमें कैसे पता लगेगा कि इनडायरेक्ट इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है? इसकी जो इफेक्ट की वैल्यू है ना, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। तो 28.14% है। तो यहाँ डायरेक्ट इफेक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कौन सी मिटिगेशन हुई? ये मिटिगेशन हुई पार्शियल मिटिगेशन। सो रिस्क मैनेजमेंट का इफेक्ट फर्म परफॉर्मेंस के ऊपर पार्शियली मिटिगेट हो रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट मिटिगेशन नहीं है, पार्शियल मिटिगेशन है, लेकिन मिटिगेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हो गया हमारा सिंपल मिटिगेशन मॉडल। अब आ जाता है आपका सॉरी, ये था सिग्निफिकेंट पार्शियल मिटिगेशन, ठीक है, सिग्निफिकेंट मिटिगेशन। अब सिक्वेंशियल मिटिगेशन के लिए हम क्या करते होते हैं, यानी अगर मेरे एक आईवी है, तीन चार मीडिएटर्स हैं और फिर डीबी है, तो ये सिक्वेंशियल मिटिगेशन है, ठीक है। तो अब मैं जैसे मैं कहता हूँ मैनेजरियल ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल इंटरवेंशन, मैं दो मीडिएटर ले लेता हूँ। इस केस के अंदर जब हमारी सिक्वेंशियल मिटिगेशन होना, तो मॉडल नंबर 6 लगता है, ठीक है। बस ये मॉडल के नंबर आपने याद रखना है, बाकी काम वही रहेगा। ओके। अब मॉडल रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो फिर हम देखते हैं इसको। इसमें अब आपने देखा होगा सैंपल साइज उसने 375 कर दिया, यानी कुछ वैल्यूज होंगी जो मॉडल के हिसाब से अनफिट हो रही होंगी या उन पर वो मॉडल नहीं लग रहा होगा, उसको ने उसको एक्सक्लूड कर दिया और मैक्सिमम वैल्यूज जिस पे वो रन हो सकता था उसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, वो बता रहा है कि जी आपका आईवी रिस्क मैनेजमेंट है, डीबी फर्म परफॉर्मेंस है, और दो मीडिएटर्स हैं, एक मैनेजरियल ऑटोनॉमी और एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। सिक्वेंशियल मिटिगेशन के लिए करना वही है कि जैसे अभी हमने देखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 0.05 से वैल्यू कम है। इनडायरेक्ट इफेक्ट टोटल भी बता रहा है कि जी वो नॉन जीरो वैल्यू, और टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हमें पता लग गया। तो यहाँ भी अगर हम देख लें तो हमें पता चल जाए कि टोटल डायरेक्ट इफेक्ट और टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है कि ठीक है जी इनडायरेक्ट इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी कौन सी पार्शियल सीक्वेंशियल मिडिएशन। अगर ये डायरेक्ट इफेक्ट एग्जिस्ट ना कर रहा होता, खाली इनडायरेक्ट होता, ठीक है, यानी डायरेक्ट एग्जिस्ट ना कर रहा होता, खाली ये वाला इनडायरेक्ट होता, तो ये सिग्निफिकेंट सिक्वेंशियल मिडिएशन होती। लेकिन अभी ये क्या है? पार्शियल सिक्वेंशियल मिडिएशन, ठीक है। और इसमें ये इंडिविजुअल भी इम्पैक्ट दिया हुआ है, यानी पाथ वन से क्या बना, पार्ट टू से क्या बना। पाथ वन क्या है? पहला इफेक्ट आर एम का फर्म परफॉर्मेंस पे। पार्ट टू क्या? आर एम मैनेजरियल ऑटोनॉमी फिर फर्म परफॉर्मेंस। पार्ट थ्री क्या है? आर एम मैनेजरियल ऑटोनॉमी पॉलिटिकल इन्वेंशन और फर्म परफॉर्मेंस के चारों पाथ को उसने डिस्कस कर लिया, ठीक हो गया। और अगर आप एक एक का पाथ वाइज देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, और इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है एफ पी के ऊपर, और सबकी वैल्यू 0.05 से कम है। तो डायरेक्ट इफेक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वही पार्शियल सीक्वेंशियल मिडिएशन, ठीक हो गया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है, जो मोस्टली आइडियल मॉडल हम जिसको कहते हैं मिडिएटेड मॉडरेशन। मिडिएटेड मॉडरेशन का क्या मतलब होता है? मिडिएटेड मॉडरेशन का मतलब होता है कि जी उसमें आपका, अल्लाह भला करे, कि जी आपका आईवी है, ठीक है, आईवी का नीचे ही मॉडरेटर है, ठीक है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मिडिएटर की तरफ जा रहा है और मिडिएटर से पास ऑन होके डीबी के ऊपर जा रहा है, जो अक्सर हम मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आइडियल एक मॉडल है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपने क्या किया, एनालाइज, रिग्रेशन, एंड्रयू फेस, ठीक है। आपने क्या किया कि जी मॉडरेटर अपना इधर डालना है, मीडिएटर इधर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो आपको पता ही है, इंडिपेंडेंट ये है, डिपेंडेंट ये है। अच्छा, एक चीज़ आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ तो दो मॉडरेटर की ऑप्शन है ना, ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जी में डालना है कि डब्ल्यू में डालना है? यही एक फ़र्क है जो मैं उस वक्त बताना चाह रहा था या अब बताऊंगा। वो फ़र्क ये है कि जब आपने मॉडरेशन पहले रखी हो ना, यानी आपका आईवी है, आईवी का मॉडरेटर आईवी के इफेक्ट को इन्हेंस कर रहा है और दोनों का इफेक्ट कंबाइन होकर मिडिएटर की तरफ जा रहा है, यानी ये वाली चीज़ हो, ठीक है, तो आपका मॉडरेटर डब्ल्यू में आएगा, ठीक है। मिडिएटेड मॉडरेशन है ना,
क्यों? अभी नाम सोचो, नाम सुनो, मीडिएटेड मॉडरेशन, यानी मॉडरेशन मीडिएट का कंबाइन इफेक्ट मीडिएट होकर टीवी की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से मॉडरेटेड मीडिएशन है, तो ये यहाँ पे आएगा डब्ल्यू के अंदर। ठीक है, और इस केस के अंदर लगता होता है मॉडल नंबर 7। मॉडल नंबर 7 हम लगाएंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जब ये मॉडल लगेगा तो अभी ये लोडिंग हो रही है, तो लोड होके हमें पता लगेगा मॉडल का क्या इफेक्ट है। ये हमारे पास लोड होके उसका आंसर आ गया। फिर अब वो बता रहा है कि जी सैम्पल साइज 375 है, डिपेंडेंट वेरिएबल फर्म परफॉर्मेंस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, मीडिएशन हमारी मैनेजरियल ऑटोनॉमी की, और मॉडरेशन किसकी है? पॉलिटिकल इंटरवेंशन की। ठीक है, और इसमें जब हमने इफेक्ट्स देखने हैं तो इफेक्ट्स में सबसे पहले अगर हम उसमें चले जाएं, एक मिनट, आपका जो वैल्यू है इसकी मॉडरेशन की, मॉडरेशन इस रिलेशनशिप में प्रूफ नहीं हो रही, क्योंकि पी वैल्यू क्या है? 0.228, यानी 22.8% है, तो इसमें मॉडरेशन प्रूफ नहीं हो रही। ठीक हो गया। और दूसरा मिडिगेशन अगर हम देखना चाहें तो मिडिगेशन आप देख सकते हैं। मिडिगेशन में उसने नीचे दिखाई होगी मिडिगेशन, ये है मिडिएशन। मिडिएशन का वही डायरेक्ट इफेक्ट भी है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है मिडिएशन का। ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं? नॉन जीरो वैल्यूज हैं। तो मिडिएशन का पॉजिटिव इफेक्ट भी है और सॉरी डायरेक्ट इफेक्ट भी है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है। तो पार्शियल मिडिएशन एग्जिस्ट कर रही है लेकिन मॉडरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये आपका ओवरऑल वो मॉडल एक ही दफ़ा टेस्ट करके दे देगा, यानी एसपीएसएस भी आपको एक ऑप्शन देता है, जैसे हम पीएलएस के अंदर सारा मॉडल एक ही दफ़ा टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका एक आईवी है, ठीक है, एक डीवी है, एक मॉडरेटर है, एक मीडिएटर है, तो उसको आप एसपीएसएस भी कंबाइन इफेक्ट टेस्ट कर सकते हैं और अपना मॉडल ओवरऑल जो है वो देख सकते हैं। तो ये आपका सिंपल मॉडल हो गया। उसके बाद आता है मॉडरेटेड मिटिगेशन। मॉडरेटेड मिटिगेशन है जी, आईवी है, आईवी के बाद मिटिगेटर है, दोनों का इफेक्ट कंबाइन होता है, फिर जाता है डिपेंड, और उस उन दोनों का इफेक्ट कंबाइन होकर जब आगे डिपेंडेंट के ऊपर जाने लगा तो उसको जो है वो मॉडरेट कर रहा है मॉडरेटर। यानी मॉडरेटर पहले क्या था? मिडिएटर से पहले था, अब यहाँ आईवी है, मिडिएटर है, और मिडिएटर के बाद मॉडरेटर है, और दोनों का इफेक्ट कंबाइन होके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कंबाइंड इफेक्ट है। तो उस केस में आपने क्या करना है? एनालाइज, रिग्रेशन, इंटरफेस। ठीक है, अब मॉडरेटर, यही मॉडरेटर है लेकिन अब ये मॉडरेटर सिर्फ जी में आ रहा है। पहले क्या था कि आईवी है, मॉडरेटर है, दोनों का इफेक्ट कंबाइन होकर मीडिएटर पे और फिर मीडिएटर से आगे डीवी पे। अब क्या है कि जी आईवी है, मीडिएटर है, ठीक है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अभी आगे आ रहा है, लेकिन अब मॉडरेटर उनको यहाँ पे मॉडरेट कर रहा है और फिर डीवी पे जा रहा है। तो जब मॉडरेटर बाद में आ जाए ना तो उसको हम मॉडरेटर यहाँ पे डाल देंगे और इसको हम कहते हैं मॉडरेटेड मिडिएशन। नाम से पता चलेगा मिडिएशन मॉडरेट हो रही है, मॉडरेशन का इफेक्ट पड़ रहा है मिडिएशन पे, तो इसको हम मॉडरेटेड मिडिएशन इस वजह से कहते हैं। तो यहाँ पे मॉडरेटर यहाँ पे आएगा और इसका मॉडल नंबर लगता होता है 14। ठीक है, ये लास्ट मॉडल है हमारा, सॉरी 13 लग गया, 14 लगता होता है। ठीक है, और ठीक है, ओके। जब हमने ओके किया फिर वही लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, तो लोड होके आंसर है। अच्छा, अब इसने मॉडल रन ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारे जो, मैंने जब लिटरेचर पढ़ के मॉडल बनाया था या मॉडल उसको डिज़ाइन किया था तो उसमें मीडिएटर की जगह ही वो बन रही थी, सॉरी मॉडरेटर की जगह ही वो बन रही थी मीडिएशन से पहले। ठीक है, और उसको इसी तरह से टेस्ट किया गया था, इसी वजह से वो मॉडल वहाँ पे रन हो गया, यहाँ पे रन नहीं हो सका। तो अब हम क्या करते हैं, किसी और फाइल में देख लेते हैं। ठीक है, कि एक दफ़ा ये आपको टेस्ट में करके दिखा दूँ ताकि इसकी इंटरप्रिटेशन पता लग जाए। तो एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं फाइल ओपन कर लूँ। यानी आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अन्य वाह आप लोगों ने टेस्ट नहीं लगाने। ज़रा अपना मॉडल जो डिज़ाइन आपने किया होगा उसके हिसाब से ही और लिटरेचर की मदद से ही आप वो कर सकते हैं, वरना वो मॉडल जो है वो, ये इसकी एक्सटेंशन रन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ओके, अब ये देखेंगे यहाँ पे हमारे थोड़े से लॉन्ग वेरिएबल्स के नाम भी है ना, तो सही है, शायद आपको मदद हो जाए। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल डाल देते हैं। टर्न ओवर, बल्कि टर्न ओवर इंटेंशन को डिपेंडेंट डालते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालते हैं। मीडिएटर जो है इंडिविजुअल लेवल लर्निंग, और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को हम यहाँ मॉडरेटर डाल देते हैं। मॉडल नंबर 14,
और यहाँ से जाके आपने लॉन्ग वेरिएबल्स नेम, ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि अब इन सब के नाम थोड़े से लंबे हैं। ओके, देखते हैं रन होता है क्या नहीं। अच्छा जी, यहाँ भी रन नहीं हो रहा। खैर, जब भी मॉडल आएगा उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी ही है कि जी आप लोगों ने पी, सबसे पहले तो मॉडरेशन में देख लेना उसकी पी वैल्यू अगर 0.05 से कम है, ठीक है, तो क्या नाम है वो मॉडरेशन का इफेक्ट है, यानी मॉडरेशन प्रूव हो रही है। और मिटिगेशन के लिए ऐसे ही है कि जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों देखने हैं। अगर डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन इनडायरेक्ट कर रहा है तो सिग्निफिकेंट मिटिगेशन है, लेकिन अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो पार्शियल मिटिगेशन है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो आपके लेक्चर्स हैं और इसमें आपका जो है वो कवर हो गया है एस वाला सारा काम। सो थैंक यू।